अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज मैंने बनाया है जी आलू गोश्त और ये बहुत मज़े का बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर के अंदर 1.5 गिलास पानी ले लिया है और उसके अंदर मैं डाल दूँगी मटन। आधा किलो। आप बीफ से भी बना सकते हैं, मटन से भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अब मटन मैंने इसके अंदर डाल दिया है और हमने इसको इतना सिर्फ पकाना है कि ये बॉइलिंग कंडीशन में आ जाए और ऊपर झाग आ जाए। ये देखिए, ये सारी झाग आ गई है और हल्का हल्का बॉयल होना शुरू हो गया है पानी। तो इस टाइम पे आके हमने चूल्हा बंद कर देना है और ये पानी जो है वो सारा डिस्कार्ड करके नया पानी लेके दोबारा से गोश्त हम इसके अंदर डालेंगे। ये स्टेप करने से जो गोश्त की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप लोग ज़रूर इसे कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि फिर गोश्त की स्मेल आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अब मैंने नया पानी लेके उसके अंदर गोश्त डाला है। उसके अंदर मैंने 2 प्याज डाल दिए हैं रफली से कटे हुए और उसके अंदर मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं। ये है जी लहसुन, ये मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं सारे मसाले डालूँगी। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, साबुत गरम मसाला है और ये है दालचीनी और 3 इलायची, छोटी इलायची जो होती है उसे मैंने खोल के वो डाल दिया। साबुत मसाले भी था मेरे पास, काली मिर्च, लौंग और 1 बड़ी इलायची। ज़ीरा आपने अभी नहीं डालना। तो अब ये इसको सारे को मिक्स करके और फिर हम इसको वेट लगा दें और इसको तकरीबन हम गोश्त गलने तक मैंने यहाँ पे लगाए थे 12 मिनट और ये फिर गोश्त बहुत अच्छा सा गल गया था। हाँ जी, तो 12 मिनट हो गए थे और गोश्त मैंने चेक कर लिया था, गल गया है बहुत अच्छा सा। इसके अंदर ये थोड़ा सा जो पानी है ये भी हम इसी के अंदर ही खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पे पानी जो है हमारा खुश्क हो गया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे घी। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन जो घी में जायका आएगा वो ऑयल में नहीं आएगा। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप घी ही डालें, देसी घी डाल लें या फिर ये दूसरा जो बनास्पति होता है या जो भी होता है आप वो डाल लें। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने घी के डाल दिए हैं भर के और अब इसको हम मिक्स करेंगे। हल्का से ये घी मेल्ट हो जाए और इसको मिक्स करने के बाद फिर मैं बताती हूँ आगे हमने क्या डालना है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच है ये धनिया पाउडर और आधा चम्मच है लाल मिर्च जो कुटी हुई होती है वो। धनिया पाउडर से भी गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। गोश्त को बहुत अच्छी तरह से आपने भूनना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको हम भूनते जाएंगे। अब मैंने डाल दिया है अदरक का पेस्ट और साथ ही मैंने डाल दिए हैं हरी मिर्ची। ये दोनों चीज़ें आपने पहले नहीं डालनी, जब हमने गोश्त को गला लेना है बाद में हमने इसके अंदर ये दोनों चीज़ें अदरक और ये हरी मिर्ची ये डालेंगे, ठीक है जी। अब इसको गोश्त को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। गोश्त जितना अच्छा भुना हुआ होगा और इसका जायका उतना ही अच्छा आएगा। तो आप 15 से 20 मिनट तो लाजमी इसको भून लीजिएगा। जब गोश्त भुन जाए तो फिर इसके अंदर मैंने इस तरह से मोटे मोटे कटे हुए आलू ये डाल दिए, 1 आलू के 4 टुकड़े करके वो डाल दिए। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साइडों से भी आप उतार लें। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी आपने इतना डालना है जितना आपको शोरबा चाहिए। जिस हिसाब से भी आप इसकी थिकनेस या जितना भी आप इसको लिक्विडी बनाना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, आप पानी इसके अंदर कितना डालेंगे। अभी आलू कच्चे हैं, जब आलू गल जाएंगे तो फिर हमें दोबारा से पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि फिर पानी जो है वो रिड्यूस होगा। तो अब इसको हमने हल्की आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट पका लेना है जब तक कि आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल गए। हाँ जी, तो यहाँ पे आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल गए हैं और पानी थोड़ा कम हो गया। इसके अंदर मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी और अब मैं डाल रही हूँ जी ज़ीरा। इसको मैंने हाथ से ही क्रश करके और डाल दिया और बस अब 2 मिनट और पकाएंगे हल्की आंच पे अंटिल के इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और फिर मैं इसे डिश आउट करती हूँ। हाँ जी, तो हमारा आलू गोश्त मज़ेदार सा रेडी हो गया है।
तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई भी ख़ास टेक्निक नहीं है, कोई भी ख़ास मसाले यूज़ नहीं किए, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है और यकीन करें बहुत मज़े का बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस जो फर्स्ट स्टेप मैंने किया था, पानी को निकाला और दोबारा डाला, वो ज़रूरी है, ठीक है, उससे स्मेल नहीं आएगी। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।